प्रश्नावली 804 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। आइए इसे हल करते हैं हम लोग। हमें यहाँ sin a को cot a के पदों में व्यक्त करना है, तो हम देखेंगे कि sin a का सीधा संबंध cot a के साथ है या नहीं। मैंने पहले ही यहाँ इन 8 सूत्रों को लिख दिया है जिनकी सहायता से ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व होने वाली है। तो हम देखेंगे यहाँ कि sin a का डायरेक्टली cot के साथ कोई संबंध है या नहीं है। तो sin का कोई डायरेक्टली cot के साथ संबंध नहीं है। यहाँ sin का संबंध है cot के साथ, लेकिन इसमें cos भी मिला हुआ है। डायरेक्टली cot और sin के बीच कोई संबंध नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि sin के साथ डायरेक्टली किसका किसका संबंध है। तो sin के साथ डायरेक्टली संबंध है cosec थीटा का और एक cos थीटा का। बाकी कहीं भी किसी के साथ डायरेक्टली संबंध sin का नहीं है। अब हम देखेंगे कि cos और cosec में दोनों में से किसका डायरेक्टली cot के साथ संबंध है। तो हम देखेंगे कि केवल cosec का डायरेक्टली cot के साथ संबंध है, cos का डायरेक्टली cot के साथ संबंध नहीं है। तो इसलिए हम पहले sin को cosec के पदों में पहले व्यक्त करेंगे, फिर cosec को हम लोग cot के पदों में लेकर के चले जाएंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1 होता है, तो लिखेंगे चूंकि sin a गुने cosec a बराबर 1, तो इसलिए sin a बराबर cosec जो यहां गुना में इधर भेज देंगे भाग में चला जाएगा, 1/cosec a हो जाएगा। तो हमने sin को cosec के पदों में व्यक्त कर दिया है और हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। तो हम चाहें तो इसे 1/√अंडर cosec स्क्वायर a के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि cosec स्क्वायर a का वर्गमूल निकलेगा तो cos a के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग cosec स्क्वायर a को cot स्क्वायर के पदों में लेकर के चले जाएंगे आसानी से। बराबर cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है, इसलिए यह 1/√अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग sin a को cot a के पदों में व्यक्त करने में सफल हो चुके हैं और हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया। अब हमें sec को cot के पद में लेके जाना है। तो फिर हम ढूंढेंगे कि क्या sec का डायरेक्टली cot के साथ कोई संबंध है। तो sec का डायरेक्टली tan के साथ संबंध है, फिर sec का डायरेक्टली cos के साथ संबंध है, बाकी किसी के साथ डायरेक्टली sec का संबंध नहीं है। तो अब सोचेंगे कि tan और cos दोनों में से किसका डायरेक्टली cot के साथ संबंध है। तो हम देख रहे हैं कि cos का तो डायरेक्टली cot के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन tan का cot के साथ डायरेक्टली संबंध है। तो इसलिए हम चाहें तो इसे sec को हम tan के पदों में व्यक्त कर देंगे और व्यक्त करने के बाद उसे हम लोग क्या करेंगे, tan को cot के पदों में लेकर के चले जाएंगे। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि चूंकि sec के बराबर इसको हम लिख सकते हैं √अंडर sec स्क्वायर a, क्योंकि इसी का जब वर्गमूल निकालेंगे तो sec आ जाएगा और sec स्क्वायर a का सूत्र होता है, अर्थात sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब हम जानते हैं कि tan a इंटू cot a बराबर 1 होता है, तो tan a बराबर 1/cot a होना चाहिए, क्योंकि गुना में cot है, इधर भेज देंगे भाग में चला जाएगा। तो बराबर हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं √अंडर 1 प्लस 1/cot स्क्वायर a। अब यह cot स्क्वायर के पदों में चला गया है। अब हम यहाँ पे बट्टा की क्रिया कर देंगे, अर्थात इसका लसक क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a हो जाएगा। और क्रिया होगा तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 से भाग देते हैं तो cot स्क्वायर से कटेगा, भागफल वही होगा, और 1 से गुना कर देंगे तो cot स्क्वायर a ही हो जाएगा।
प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर एक मतलब कटेगा और एक से एक में गुना करें तो एक ही हो जाएगा। फिर देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि अब ऊपर वाले का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा। कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल कॉट ए होता है, इसलिए रूट जो है सो ऊपर लगा रह जाएगा। ऊपर हम लोग लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस एक और नीचे क्या हो जाएगा कॉट ए, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर चुके हैं। अब हमें टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर देना है। आइए देखते हैं कैसे। अब हमें टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि टैन का डायरेक्टली कॉट के साथ संबंध होता है, तो हम सीधे लिख देंगे चूंकि टैन ए गुने कॉट ए बराबर एक। हम जानते हैं कि टैन ए को कॉट ए के साथ जब गुना करते हैं तो एक चला आता है, तो इसे टैन ए इंटू कॉट ए बराबर एक हो जाएगा। इसलिए टैन ए बराबर कॉट ए यहां गुना के रूप में इधर भेज देंगे, भाग में चला जाएगा, बराबर एक बटा कॉट ए। अर्थात टैन ए को भी हम लोग कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिए हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन बन करके कंप्लीट